यदि आपने कभी खुद को परमेश्वर के समय को लेकर अधीर महसूस किया है, तो आज का एपिसोड आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम इस्राएल के इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण की खोज करेंगे, जो अधीरता के विनाशकारी परिणामों और मध्यस्थपूर्ण प्रार्थना की अविश्वसनीय शक्ति को प्रकट करता है। आइए निर्गमन 32 और व्यवस्था विवरण 9 में गहराई से देखें, जहां हम इजरायलियों के मूर्ति पूजा में दुखद पतन और मूसा की उनके लिए भावनात्मक मध्यस्थता को देखते हैं। आज हम एक मुख्य सत्य की खोज कर रहे हैं। अधीरता हमें विनाशकारी निर्णयों की ओर ले जा सकती है, लेकिन परमेश्वर की दया, जो विश्वासपूर्ण मध्यस्थता के माध्यम से प्राप्त होती है, हमारे सबसे गंभीर पापों को भी पराजित कर सकती है। हमारी कहानी इसराइलियों के सीनै पर्वत के नीचे होने से शुरू होती है। मूसा 40 दिनों से पर्वत पर थे, परमेश्वर की व्यवस्था प्राप्त कर रहे थे, लेकिन लोग अधीर हो जाते हैं। वे मूसा और परमेश्वर को नहीं देख सकते और उनका विश्वास डगमगाने लगता है। निर्गमन 32:1। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में देरी हो रही है, तो लोग हारून के पास इकट्ठे हुए और बोले, आओ, हमारे लिए ऐसे देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चलें। आश्चर्यजनक है कि उन्होंने कितनी जल्दी परमेश्वर के चमत्कारों और उसकी आज्ञा मानने के अपने ही वचनों को भुला दिया। उनकी अधीरता एक गहरी समस्या को उजागर करती है। वह यह है कि परमेश्वर के समय और उसकी योजनाओं पर विश्वास ना करना। परमेश्वर के समय पर विश्वास करना यह केवल इस्राएलियों के लिए ही कठिन नहीं था, बल्कि मेरे द्वारा सीखे सबकों में से सबसे कठिन सबक है। मैं 1980 की गर्मियों में रोमानिया गया और वहां एक अविश्वसनीय प्रार्थना करने वाली चर्च को देखा, जो परमेश्वर को ऐसे खोज रही थी मैंने पहले कभी नहीं देखा। 5 साल पहले पादरी ने उन्हें राष्ट्र में पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करने को बुलाया था। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और वे प्रार्थना करते रहे, न केवल एक सप्ताह के लिए, न केवल एक वर्ष के लिए, बल्कि उस समय तक वे 5 वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। जो उत्पीड़न और मुश्किलें वे झेल रहे थे, वे बढ़ गईं। मैंने देश में 8 वर्षों तक यात्रा की। लोग राष्ट्र में एक महान पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने 15 वर्षों तक प्रार्थना की और दिन और भी अंधकारमय होते गए। फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और देश से निकाल दिया गया और मुझसे कहा गया मुझे रोमानिया वापस आने की अनुमति नहीं है। लेकिन परमेश्वर के समय में सब कुछ बदल गया। एक दिव्य क्षण में परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और राष्ट्र नाटकीय रूप से बदल गया। मैं थक चुका था, लेकिन परमेश्वर नहीं। उसका समय पूर्ण था। उसने 20वीं सदी के सबसे महान पुनरुत्थानों में से एक पुनरुत्थान भेजा, लेकिन यह उसके समय पर आया, न कि मेरे समय पर। हमें प्रभु की प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए, विशेष रूप से नेतृत्व में रहने वालों को। जब हम बाइबल की महाकाव्य कहानी में लौटते हैं, तो हम हारून की एक अगुवे के रूप में दुखद विफलता को देखते हैं। लोगों की मांगों के खिलाफ दृढ़ रहने की जगह वह समझौता कर लेता है। वह एक सोने का बछड़ा बनाता है और लोग मूर्ति पूजक उत्सव में लिप्त हो जाते हैं। इस बीच पर्वत पर परमेश्वर मूसा को लोगों के पाप के बारे में सूचित करता है। उसका क्रोध भड़क उठता है और वह उन्हें नष्ट करने की धमकी देता है। लेकिन मूसा की प्रतिक्रिया को देखिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 9 की 18 और 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब एक बार फिर मैं 40 दिन और 40 रातों तक प्रभु के सामने दंडवत गिरा रहा। मैंने रोटी नहीं खाई और पानी नहीं पिया, क्योंकि तुमने जो पाप किया था। मैं प्रभु के क्रोध और रोष से डर गया, क्योंकि वह तुमसे इतना क्रोधित था कि तुम्हें नष्ट कर सकता था। मूसा की मध्यस्थता शक्तिशाली और शिक्षाप्रद है। वह लोगों के पाप के लिए कोई बहाना नहीं बनाते। इसके बजाय वह परमेश्वर के स्वभाव और उसके वचनों की दुहाई देते हैं। वह परमेश्वर को उसके वाचा की याद दिलाते, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ की गई थी। वह परमेश्वर से दया की विनती करते हैं, न कि इसलिए कि लोग इसके योग्य हैं, बल्कि परमेश्वर के नाम और राष्ट्रों में उसकी प्रतिष्ठा के लिए।
मूसा पर्वत से उतरते हैं, सोने के बछड़े को देखते हैं, उनका क्रोध परमेश्वर के समान प्रकट होता है। वह व्यवस्था की पट्टियों को तोड़ते हैं, मूर्ति को पीसकर चूर्ण बना देते हैं और पश्चाताप नहीं करने वालों के लिए न्याय की घोषणा करते हैं। यह पाप की गंभीरता और वास्तव में निर्णायक आध्यात्मिक नेतृत्व की आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। तो हम इस प्रसंग से क्या सीख सकते हैं? अधीरता अक्सर ही परमेश्वर के समय और तरीकों पर विश्वास की कमी से उत्पन्न होती है। जब हम परमेश्वर को कार्य करते नहीं देख पाते, तो हमें अपने हाथ में चीजें लेने की प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए। कमजोर आध्यात्मिक नेतृत्व लोगों को खुश करने के लिए समझौता करता है और विनाश का कारण बनता है। आगुओं को सदैव परमेश्वर के सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, भले ही वह अलोकप्रिय ही क्यों ना हो। और फिर पाप के गंभीर परिणाम होते हैं और इसे निर्णायक रूप से संभालना चाहिए। हम परमेश्वर की अवज्ञा को हल्के में लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। मध्यस्थ की प्रार्थना शक्तिशाली है। मूसा की तरह हमें परमेश्वर के चरित्र और वादों की दुहाई देते हुए दूसरों के लिए खड़े होने को बुलाया गया है। परमेश्वर की दया हमारे पाप से बड़ी है, लेकिन यह पश्चाताप की आवश्यकता और कभी-कभी गंभीर परिणामों को नकारती नहीं है। मैं पूछता हूं, अपने जीवन में कहां आप अधीरता से जूझ रहे हैं? क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां आप प्रलोभित हो, विश्वास से समझौता करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को कार्य करते नहीं देख रहे? यदि ऐसा है, इसे परमेश्वर के सामने स्वीकारें, उससे प्रार्थना करें कि वे आपको शुद्ध करें। याद रखें, परमेश्वर जो इज़राइल के साथ धैर्यवान था, वह हमारे साथ भी धैर्यवान है। लेकिन वह हमें भरोसा करने के लिए बुलाता है, भले ही हम उसके कार्य को सीधे न देख सकें। और मूसा की तरह हमें मध्यस्थ बनने को बुलाया गया है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो पाप में गिर गए हैं। धैर्य, अपने विश्वास में दृढ़ रहने के साहस और दूसरों के लिए शीघ्रता से प्रार्थनाशील हृदय वालों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम दूसरों की असफलताओं के बावजूद भी अपने हृदय को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, तो हम उसकी दया और अनुग्रह के शक्तिशाली उपकरण बन जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो इन दोनों की ही सख्त जरूरत रहती है।